नमस्कार दर्शकों, इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी वर्तमान जो दौर चल रहा है परीक्षाओं का दौर है। कुछ छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ की होने वाली हैं। परीक्षाओं के बाद छात्रों के मन में करियर को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि किस तरह किस लाइन में जाएं, कहाँ करियर बनाएं। विशेषकर 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं जो इस समय 12th या ग्रेजुएशन की स्थिति में होंगे, उन्हें यह समस्या रहती है कि हमें किस और करियर बनाना चाहिए या हमारे लिए क्या संभावनाएं हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि आजकल करियर को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आजकल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आवश्यकता पड़ रही है। तो यही सब जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इंदौर के प्रिंसिपल डॉक्टर वी.के. सिंह साहब। डॉक्टर सिंह साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सर नमस्कार। दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। आप ये बताएं कि जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जो छात्र करियर को लेकर उत्सुक रहते हैं, 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले, उनके लिए होटल मैनेजमेंट के फील्ड में किस तरह क्या अवसर होते हैं और हम कब इसमें एडमिशन ले सकते हैं? सर सर्वप्रथम मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 12th के बाद आपने जैसा एकदम सही बोला कि 12th के बाद बच्चों में सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा होती है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट साथ साथ उनके पेरेंट्स में कि आगे क्या करना है। जी। 12th कुछ छात्र जो हैं अपनी करियर जो है कॉमर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आर्ट्स से परस्यू कर रहे हैं, कोई साइंस से कर रहे हैं जी। लेकिन होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे कि आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास है तो अपनी कैरियर, अपनी भविष्य इस फील्ड में, टूरिज्म और होटल फील्ड में आप अपना भविष्य देख सकते हैं। होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म आज के समय का उभरता हुआ एक शिक्षण व्यापार है। आप बोल सकते हैं इसे व्यापार इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो अभी ग्रो कर रही है जी। एंड आने वाले समय में केवल डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल टूरिज्म भी बहुत ही उम्दा स्तर पे, ऊंचाई पे पहुंचने वाला है। जी। सो होटल मैनेजमेंट में अगर आपको भविष्य बनाना है, जो कि कोई भी 12th पास छात्र किसी भी स्ट्रीम में हो तो वो अपनी कैरियर यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो वो आर्ट्स का विद्यार्थी हो या साइंस का हो या कॉमर्स का हो, वो होटल मैनेजमेंट में जा सकता है। वो होटल मैनेजमेंट जा सकता है, किसी भी स्ट्रीम से वो पास आउट हो 12th। तो इसके लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी है या नहीं सर, इसके लिए 12th ही मिनिमम एलिजिबिलिटी है और एज भी का भी कोई एज बार नहीं है जी। उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। आप मिनिमम 12th पास है तो आप होटल मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल है। ये डिप्लोमा है या डिग्री है? सर हमारे संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि इंदौर राव में स्थित है, यहाँ पे 3 प्रोग्राम, 3 कोर्सेज चलते हैं जी। सर्वप्रथम जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो 3 वर्षीय BSc HNHA हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। ये 3 वर्ष का होता है जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो इंडिया की सेकंड टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपको डिग्री प्राप्त होती है जी। और ये जो संस्थान है, कॉलेज है, वो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट NCHMCT जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, उनसे इनकी संबद्धता है। सेकंड जो प्रोग्राम है वो है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। डिप्लोमा जो है ये ट्रेड स्पेसिफिक है। होटल में 4 कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्टली फ्रंट ऑफिस, जब हम एंटर करते हैं किसी भी होटल में तो जो सबसे पहले डिपार्टमेंट हमें जो आते हैं, जिसके सामने हम आते हैं वो है हमारा फ्रंट ऑफिस। अच्छा, रिसेप्शन जिसके अंदर कैशियर, वो काउंटर जहाँ हम क्वेरी करते हैं, जहाँ पे इंक्वायरी इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं, रिजर्वेशंस करवाते हैं, तो वो हमारा होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट।
अगर हम बाकी इन्फॉर्मेशन के बाद हमें रूम्स में जाना है तो वो जो रूम्स की जो अपकीपमेंट होती है, पूरी बिल्डिंग्स की अपकीपमेंट होती है, कॉमन एरियाज, लॉबीज, स्विमिंग पूल्स, इनका जो अपकीपमेंट होता है वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट सेकंड हो गया। अच्छा। देन जो फूड की नीड होती है तो कुकिंग पार्ट जो है वो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डील करता है। और लास्टली जो फूड सर्व होता है रेस्टोरेंट में हो, बैंक्वेट में हो, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में हो, बार्स में हो, तो वो आता है F&B सर्विस डिपार्टमेंट। सो ये 4 कोर डिपार्टमेंट है एंड डिप्लोमा आप इनमें से किसी भी एक फील्ड में फूड प्रोडक्शन, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस एंड फूड एंड बेवरेज सर्विस में कर सकते हैं। यह 1.5 वर्षीय कोर्स है जिसमें 1 साल संस्थान में आपको पढ़ाया जाएगा और 6 मंथ्स के लिए कॉलेज के द्वारा आपको इंटर्नशिप किसी भी होटल में, 5 स्टार होटल में आपको करना पड़ेगा, जो कि कॉलेज प्रोवाइड करवाती है। मतलब ये 1.5 साल का ही कोर्स है और हमें रोजगार की संभावनाएं बन जाती हैं। सर ये फील्ड ऐसी है होटल मैनेजमेंट में, अगर आप डिग्री अगर छात्र करते हैं या डिप्लोमा करते हैं या एक थर्ड प्रोग्राम है क्राफ्टमैनशिप जो कि 6 मंथ्स का होता है, उनको 100% प्लेसमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगी, वो भी कॉलेज के द्वारा। तो ये जो तीनों चीजें आपने बताई, क्राफ्ट्समैन वाला और एक डिप्लोमा और एक डिग्री, तीनों का टाइम पीरियड भी अलग अलग है। जैसे आप बता रहे हैं कि 6 महीने, 1.5 साल और 3 साल। जी सर। इसमें ज़्यादा फायदेमंद क्या होगा अगर हमारे जो दर्शक, युवा दर्शक हैं, जो छात्र हैं, जो करियर को लेकर अभी चिंतित हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? सर आपने सही पूछा। सबसे बेस्ट इन तीनों प्रोग्राम में जो है वो है ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो कि BSc HNHA है 3 इयर्स का। तो इसमें ये आप सभी कुछ सिखा देते हैं? इसमें सभी चीज़ें आ जाती है क्योंकि इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है आपका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के फोकस्ड नहीं है। अच्छा। आप हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस सर्विस और जो फूड प्रोडक्शन है सभी आपको पढ़ना पड़ेगा और जिसमें आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, उसके बेसिस पे आप जब फाइनल ईयर में आएंगे तो आपको अपना करियर ऑप्ट करना पड़ेगा। और मल्टी स्किलिंग का आज के डेट पे ज़माना है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम किचन का अगर हम स्टाफ हैं तो हमें सर्विस के बारे में नहीं मालूम है। एज ए GM, एज ए मैनेजर वी शुड नो अबाउट ऑल द 4 डिपार्टमेंट्स। मतलब ये हुआ कि अगर हमने डिग्री कोर्स कर लिया है 3 साल का, तो हम रोजगार तो पा ही सकते हैं और अगर चाहें तो खुद का भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सर आपने सही फरमाया। इस फील्ड में एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ही अपार संभावना है जी। अगर आप इवन डिप्लोमा प्रोग्राम कर लेते हैं या डिग्री कर लेते हैं और 1 साल 1.5 साल तक अगर आप होटल में, इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर लेते हैं तो आप इस फील्ड के बारीकियों को अच्छे तरह से समझ लेंगे। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना और सस्टेन करना है उसके लिए हमें थोड़ी मार्केटिंग, थोड़ी फाइनेंशियल रिलेशन मैनेजमेंट, थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल, थोड़ी सी कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, ये सभी कॉलेज में डेवलप होती है। और साथ ही साथ जब हम प्रैक्टिकली जब हम गेस्ट के सामने होटल में 1 साल वर्क कर लेते हैं तो हमारा ये सब ब्रशअप हो जाता है और हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आज के समय में हमारे बहुत सारे प्रीवियस एक्स स्टूडेंट्स हैं जो कि होटल्स, रेस्टोरेंट, केटरिंग बिजनेसेस, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इस फील्ड में हमारे वो अपने खुद का बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो वो युवा दर्शक जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, डॉक्टर VK सिंह साहब की उनके लिए सलाह यह है कि वो डिग्री करने के बाद कम से कम 1 वर्ष किसी होटल में अनुभव ले लें, ताकि वो अगर स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, स्वयं की कोई इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करना चाहते हैं, तो उन्हें उस अनुभव का लाभ मिले। ठीक है डॉक्टर? जी सर। और जैसा कि आप बता रहे थे कि होटल मैनेजमेंट से टूरिज्म का भी काफी जुड़ाव है, तो इन दोनों का कैसा क्या सामंजस्य है? सर होटल एंड टूरिज्म बैक टू बैक चलती है। अगर टूरिज्म ग्रो कर रहा है तो होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्योंकि आज के जब टूरिस्ट आएंगे, इनबाउंड टूरिज्म एंड आउटबाउंड टूरिज्म, जब हमारे क्षेत्र में, हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में जब टूरिज्म आएंगे, टूरिस्ट आएंगे और यहाँ से टूरिस्ट दूसरी जगह पे जाएंगे, स्थल पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, तो दोनों ही सेक्टर, नॉट ओनली होटल सेक्टर बट एविएशन सेक्टर, होटल सेक्टर, दोनों को ही बिजनेस मिलेगी। सो
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर हम बोलते हैं तो ये जो है होटल इंडस्ट्री टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, या अगर हम बोले कि टूरिज्म का बैकबोन जो है वो होटल है, क्योंकि अगर टूरिज्म ग्रो कर रही है और उनके लिए टूरिस्ट के लिए जो बेसिक नीड्स है फैसिलिटीज है वो होटल इंडस्ट्री ही प्रोवाइड करती है। तो अगर टूरिज्म बढ़ता है तो होटल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है और इन सब में रोज़गार की भी संभावनाएं बढ़ती हैं, व्यवसाय की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। और आजकल देखने में आया है कि यहाँ से बहुत सारा मैन पावर फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा रहा है। तो क्या होटल मैनेजमेंट के प्रशिक्षित लोगों की विदेशों में भी आवश्यकता है डॉक्टर साहब? सर आपने सही बोला, होटल मैनेजमेंट करने के बाद चूंकि स्टूडेंट्स फूड प्रोडक्शन मीन्स खाना बनाने में मास्टर होते हैं, और भारत जो है कुजीन का देश है। यहाँ पे हर एक राज्य में, हर एक सिटी में, हर एक गांव में, हर एक घर में अलग अलग टेस्ट और फूड होती है। और हमारे जो यहाँ से जो शेफ़ निकलते हैं वो विश्व भर में फैले हुए हैं, और इंडियन फूड स्पेसिफिकली गल्फ़ कंट्रीज में, दुबई में बहुत ज़्यादा ही लाइकिंग होती है, सिंगापुर वगैरह में। तो हमारे जितने भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं वो अधिकतर किचन में स्पेशलाइज करने के बाद वो फॉरेन जाके सेटल करते हैं और बड़े बड़े चेन ब्रांड्स ऑफ होटल्स में वहाँ पे शेफ़ की नौकरी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो कि वहाँ पे जाके अपने रेस्टोरेंट तक ओपन किया हुआ है। मतलब उन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया है। जी सर। तो ये बताएंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे कुक और हमारा खाना, हमारे देश का स्वाद दुनिया भर में लोकप्रिय है, तो ये कॉलेज में जो आप पढ़ाते होंगे तो क्या इस तरह के लजीज भोजन बनाना भी वहाँ सिखाते हैं? सर हमारा कोर्स जो है 3 इयर्स 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। 3 इयर्स 6 सेमेस्टर्स में ऐसा पूरी करिकुलम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे डिजाइंड है कि फर्स्ट सेमेस्टर में उनको कॉन्टिनेंटल फ्रेंच कुजीन केवल सिखाया जाता है। अच्छा। एंड फ्रेंच जो है वो कुजीन फूड का खाने का दाता है, ओरिजिन जो है हमारी खाने का वो फ्रेंच कुजीन से। अच्छा। उसके बाद जो है सेकेंड ईयर जब आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर फ्रेंच कोजिन्स, कॉन्टिनेंटल कोजिन्स सिखाई जाती है। जब सेकेंड ईयर में जब छात्र आते हैं तो वहाँ पे इंडियन फूड सिखाया जाता है। इंडियन में पूरी कुजिन्स, महाराष्ट्रियन, राजस्थानी, गौन कुजिन, काश्मीरी कुजिन, अवधी कुजिन, सभी हैदराबादी, सभी फूड वहाँ पे बनाए जाते हैं। और वहाँ पे बल्क क्वांटिटी में, क्योंकि आप वॉल्यूम में बनाना और कम पोर्शंस में बनाना दोनों में अंतर होता है, तो सेकेंड ईयर में उनको बल्क में इंडियन फूड सिखाई जाती है। और जब यही छात्र थर्ड ईयर में आते हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल कुजीन्स में ग्रीक, थाई, मैक्सिकन, इटालियन, रशियन, जापानीज, ये सभी कुजीन के बारे में उनको मेनू सिखाया जाता है। और प्रैक्टिकली फूड बनती है। एक बैच फूड बनाता है, दूसरा बैच उसको सर्विस करता है। फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स की एक टीम रेस्टोरेंट में इसको डाइन करती है। तो अगर आप कॉलेज का भी विजिट करें छात्र आके अपनी करियर काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको होटल जैसा ही पूरा लैब एक सेटअप मिलेगा, जहाँ पे आप फ्रंट ऑफिस भी देखेंगे, जहाँ पे आप रूम्स भी देखेंगे गेस्ट जैसे रहते हैं, जहाँ पे आप बेकरी, किचन, क्वांटिटी किचन, बेसिक किचन, एडवांस किचन भी देखेंगे, रेस्टोरेंट विथ बार, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन द लैब। एंड 70% ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, 30% यहाँ पे थ्योरी। फर्स्ट हाफ डेली प्रैक्टिकल होती है, कभी फ्रंट ऑफिस के प्रैक्टिकल, कभी हाउसकीपिंग के प्रैक्टिकल, कभी आपका बेकरी के प्रैक्टिकल। और बेकरी का भी पूरा ब्रेड से लेके, पुडिंग से लेके, केक से लेके, मफिन से लेके, एवरीथिंग यू विल बी नोइंग एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। मतलब ये अगर किसी ने 3 साल की डिग्री कर ली है तो दुनिया भर के सभी खानों को बनाना सीख जाएगा। दुनिया भर के सभी खानों को बनाना सीख जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह स्वादिष्ट खाना बनाने के बाद परिवार में भी उसके लिए काफ़ी फायदेमंद जरूर। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल होता है भोजन को लेकर और इतने सारे आप डिशेस बनाते हैं, एक बैच बनाता है, दूसरा देखता है, तो क्या खाने वाली भी कोई बैच होती होगी? यस, जो खाने वाले भी बैच होते हैं। पूरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट में सर्विस कौन करेगा, अच्छा, रेस्टोरेंट में मैनेजर का रोल कौन प्ले करेगा, मतलब पूरी तरह आप होटल का माहौल बना देते हैं। होटल के माहौल बन जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स सर्विस कर रहे हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वहाँ के मैनेजर है, मीन्स वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है
सर्विस का भी, प्रोडक्शन का भी, मैनेजमेंट का भी। लाइकवाइज पूरी कैंपस का नीट एंड क्लीनलीनेस, हाइजीन, पूरा सैनिटेशंस, पूरा क्लीनिंग, ये अपकीपमेंट भी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे कि प्रैक्टिकल होती है। उनको बेड बनाना से लेके उसके फ्लावर अरेंजमेंट से लेके एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग टू नो इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस में रोल प्ले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस में आपको किस तरह से हैंडल करेंगे वो भी आपको सिखाया जाता है। कंप्यूटर भी उनका पार्ट, आज के डेट पे आईडीएस, ओपेरा, ये सॉफ्टवेयर जो होटल्स है, तो कंप्यूटर भी वहाँ पे सिखाई जाती है। और इसके साथ साथ सर होटल मैनेजमेंट जो छात्र होते हैं उनको मार्केटिंग स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज के अलावा फाइनेंशियल स्किल्स, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सभी सब्जेक्ट्स इनके करिकुलम में होते हैं, जिसके चलते कि इन्हें मार्केटिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, और दूसरा होटल के अलावा आज के डेट पे बैंक्स, BPOज, एयरलाइंस, क्रूज लाइनर्स जो हैं, इवन की डिफेंस, आप देखेंगे हर एक इंडस्ट्री में एक कैफेटेरियाज होती है, उसका टेकअप करना, उसको मैनेज करना, ये सभी चीज़ें जो रिक्रूटमेंट इन सभी डिपार्टमेंट में होती है, ये सभी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट प्रोफेशनल को ही प्रेफर करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम देखते भी हैं साथियों, दर्शकों, आपने भी कि हम जब किसी होटल में चेक इन करते हैं तो बेड को जिस तरह सजाया जाता है, या टॉवेल को किसी पक्षी का रूप दे दिया जाता है, तो किसी फ्लावर का, ये सब ट्रेनिंग आप ही देते हैं? ये फ्लावर अरेंजमेंट्स भी होती है, टॉवेल आर्ट इसको बोलते हैं, टॉवेल आर्ट जी। तो टॉवेल से डक बनाना, डक पे फ्लावर बनाना, डिफरेंट इसको शेप देना, ये सभी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। जी जी जी। और जैसा कि आप बता रहे थे अभी चर्चा के दौरान कि भोजन की शुरुआत फ्रेंच कुजीन से हुई है, तो ये किस तरह, क्या फ्रेंच कुजीन क्या होता है? सर फ्रेंच कुजीन्स जो है हमारे जो होटल्स में जो बेस होता है, कॉन्टिनेंटल जो फूड होती है उसको फ्रेंच कुजीन्स बोलते हैं। और फ्रेंच, तो इनमें क्या क्या आता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाया जिन्होंने फ्रेंच, मतलब मैंने भी कभी फ्रेंच कुजीन टेस्ट किया नहीं है, तो क्या होता है मुझे सर बेसिकली ये सॉस बेस्ड होती है। जैसे हम इंडिया में ग्रेवी ज़्यादा यूज करते हैं, वहाँ पे वो सॉस यूज करते हैं, बेशेमल सॉस, जिसको व्हाइट सॉस, आप लोगों ने पास्ता वगैरह आजकल बहुत सारे खाए होंगे, उसमें जो व्हाइट सॉस जाती है वो पास्ता जो है वो व्हाइट सॉस से जो बनती है, वो बेसिकली हम जो इंडियन में स्पाइसेस, टोमेटो, ओनियन, जिंजर, गार्लिक से जो ग्रेवी बनाते हैं वो जो है वो सॉस बेस्ड होती है मैक्सिमम चीज़ें। तो उसमें मसाले वही होते हैं? मसाले नहीं होते सर, बहुत हर्ब्स बोलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे सॉल्ट, पेपर, रोजमेरी, थाइम, ये हर्ब्स होते हैं जो कि माइल्डली फ्लेवर्ड होते हैं, और वो हर्ब्स यूज करते हैं, उसमें उतनी स्पाइसी एंड ऑयली नहीं होती। और भारतीय भोजन में मसालों का प्रयोग ज़्यादा, मसालों का फ्लेवर ज़्यादा होता है। ये आपने तो तकरीबन भारत के सभी तरह के भोजनों का स्वाद भी लिया होगा और बनाया भी होगा। ये बताएंगे किस तरह का भोजन बनाने में बहुत आसानी होती है, और कौन सी स्टेट का जो भोजन है वो बनाना बहुत परेशानी वाला काम होता है? सर हर एक शेफ जो होता है स्किल्ड होते हैं, वो आपके प्रैक्टिकली इतने सक्षम होते हैं कि वो सभी कुजीन्स बना सकते हैं। अच्छा। फूड तभी अच्छा बनेगा जब हमें बेसिक जो रॉ मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फूड, जो हमें बनाना है, अगर उसकी फ्रेशनेस हमारे पास, मीन्स फ्रेश रॉ मटेरियल मिल रही है, राइट क्वांटिटी में अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट टेम्परेचर पे अगर उसको हम कुक कर रहे हैं, तो केवल फूड न्यूट्रिशियस एंड अपीलिंग ही नहीं होगी, बट at the same time you will find that it is easily digestible also. So heavy tax आपको स्टोमक सिस्टम पे नहीं डालना पड़ेगा कि हमें वो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम कर रही है। सो टेम्परेचर का, क्वालिटी का, हाइजीन का, अगर इन सभी चीज़ों का, और जो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं, अगर हम बैलेंस यूज करते हैं, बैलेंस लेके चलते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट फूड बनती है। और ये ऐसा है सर, फूड कुछ हमें जो पसंद है शायद आपको पसंद नहीं है, जो आपको पसंद है वो हमारी, तो टेस्ट जो बर्ड है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये फूड ज़्यादा अच्छा है, ये फूड ज़्यादा खराब है, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल गॉन फूड, तो गोवा की जो टेस्ट है वो हमारी टेस्ट नहीं है। हो सकता है आप ईस्ट बंगाल में जाएंगे, ईस्टर्न साइड में जाएंगे बंगाल में, वहाँ मस्टर्ड ऑयल होती है, और मस्टर्ड ऑयल का जो फ्रेगनेंस होता है वो इतना होता है कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते दूसरे स्टेट के। उसी तरह से आप साउदर्न में केरला में जाएंगे, वहाँ कोकोनट ऑयल यूज होती है, तो वो हमारे यहाँ के इंदौर के, मध्य प्रदेश के वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि
वहाँ की फूड खराब है या यहाँ की फूड ज़्यादा अच्छी है। फूड, ऑल फूड्स आर गुड, ओनली द थिंग इज दैट हमारे को जो हैबिट लगी है, हम जिससे धीरे धीरे जो बचपन से जो खाते आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस में है, वो हमें ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें यह भी होता है कि वहाँ जो भी जगह है वहाँ पर क्या पैदा ज़्यादा हो रहा है, किस मात्रा में हो रहा है, उसको वो भोजन स्टेपल में ज़्यादा फूड, इस्तेमाल उसको करते स्टेपल फूड बोलते हैं। जी। कहीं राइस स्टेपल होती है, कहीं व्हीट स्टेपल होती है, कहीं पे ऑयल में भी अलग अलग होते हैं, स्पाइसेस में भी अलग होते हैं। सो स्टेपल फूड जहाँ पे जो ज़्यादा ग्रो हो रही है वहाँ पे होती है। और रिलीजियस में भी, रिलीजन का भी बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे इस चीज़ों में, फूड के अंदर। अच्छा, जैसे ये मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने ये पूरा डिग्री कोर्स कर लिया है, तो अब उसकी जॉब के लिए क्या संभावनाएं रहेंगी? सर, सबसे पहले डिग्री कोर्स करने के लिए आपको डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक और है। डिग्री में एडमिशन लेने के जॉब के प्रोस्पेक्ट्स के बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में एडमिशन छात्र कैसे ले सकते जी हैं। बिल्कुल। होटल मैनेजमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट रन करती है, वो आता है बीएससी HNHA, जिस 3 वर्षीय है, जिसमें जो कि JNU द्वारा एफिलिएटेड है। जी। इसकी एडमिशन जो होती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे जो नीट का लेता है, जेई एडवांस का लेता है, मेंस का लेता है, वो NTA एग्जाम लेती है। मतलब प्री एग्जाम इसके लिए भी होगी? प्री यस, टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम होगी। देन 28 अप्रैल संडे को एक रिटन टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 200 मार्क्स का MCQ होगा। और इसमें जो क्वेश्चंस पैटर्न होंगे, बेसिक इंग्लिश, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसके बेस पे 200 क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद आपका रिजल्ट कंपाइल होगा, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर आपको कॉलेज एलोकेट होगा और आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये क्या साल में एक ही बार होती है? साल में एक ही बार होती है। मतलब जो अभी चूक जाएंगे या लेट हो जाएंगे वो अगले साल ही? वो अगले साल ही ले सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा में जो है डायरेक्ट एडमिशन होती है। अच्छा। उसके लिए आप डायरेक्ट कॉलेज में विजिट करके फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ के बेसिस पे आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारे वो दर्शक जो होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो या तो एंट्रेंस एग्जाम दें या फिर डिप्लोमा करके भी इसमें भाग ले सकते हैं। और डिप्लोमा के लिए आप सीधे कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से संपर्क कर सकते हैं। और मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, चलते चलते हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये डिग्री कर लेने के बाद रोजगार की किस तरह संभावना है और आप और आपका कॉलेज किस तरह इसमें मदद करता है? सर, रोजगार, टूरिज्म, पर्यटन जो क्षेत्र है, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एक डेटा अभी रिसेंटली आया है सर, जिसमें कि 2028 तक 30 lakhs एडिशनल मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की इंडिया को रिक्वायरमेंट है। अच्छा। अगर आप बोलेंगे कि इसको जस्टिफाई मैं कैसे करूं, सर हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं इंदौर। आज से 5 साल पहले इंदौर में हार्डली 6 ब्रांड्स ऑफ होटल्स थे। विगत 5 वर्षों में एडिशनल 7-8 ब्रांड्स चेन ऑफ होटल्स इंदौर में आ गए। और मोस्ट प्रोबेबली जो अभी सिहस्ट 2028 में आ रहा है, तो 28 तक ये होटल्स फंक्शनल स्टार्ट हो जाएंगे। इन सभी होटल्स जो पहले 5 साल पहले थे, 5 साल के दरम्यान आए हैं, या अभी 1 से 2 साल में ये आएंगे, इनको मैन पावर की जो ट्रेंड मैन पावर की जो सप्लाई है वो करता है होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस। अच्छा। पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर में एकमात्र स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है जो कि होटल मैनेजमेंट की डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज रन करती है। और मध्य प्रदेश पर्यटन, भारत सरकार के पर्यटन विभाग से संबद्धता प्राप्त किया हुआ है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। देखिए, जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को जो है और जो ग्रेजुएट्स हो रहे कॉलेजेस से, इसमें बहुत बड़ा गैप है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए इस फील्ड में भविष्य बहुत अच्छा है। 3rd ईयर में जब बच्चे आते हैं तो कॉलेज होटल्स को कैंपस में बुलाते हैं। ये सभी कॉलेजेस में आते हैं, वहाँ पे उनकी पर्सनल इंटरव्यू होती है और इंटरव्यू से उनका सिलेक्शन होता है और फाइनल प्लेसमेंट होता है। और आज के डेट पे सर आप सरप्राइज होंगे कि ये होटल मैनेजमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि 3rd ईयर तक आते आते बच्चों को एक नहीं मल्टीपल ऑफर्स हैंड में होते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर सिंह साहब आपने कि कोर्स करते करते ही आपके पास नौकरी की कई संभावनाएं होती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था इंदौर डायरी का हमारा आज का अंक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।